माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके। नमस्कार दोस्तों, अगर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं की आवाज बंद ही करनी है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों का माइक म्यूट ही करना है, तो सैकड़ों करोड़ खर्च करके संसद की नई इमारत बनाने की जरूरत कहती है। करोड़ों खर्च करके दोनों सदनों के भीतर अत्याधुनिक ऑडियो सिस्टम लगाने की जरूरत कहती है। यह काम तो पुरानी संसद में भी सुचारू रूप से हो ही रहा था। राहुल गांधी से लेकर अधीर रंजन चौधरी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सीनियर नेताओं का माइक उनके भाषणों के दौरान वहां भी बंद किया ही जा रहा था। नई संसद में आकर भी अगर यही सब करना है तो पुरानी संसद में क्या दिक्कत थी? क्या सिर्फ स्पीकर और सभापति की कुर्सी ऊंची करनी थी, या सत्ता पक्ष के लिए बड़ा घेरा बनाना था, या विशाल इमारत बनाकर मोदी जी को सिर्फ इतिहास में दर्ज होना था कि मैंने नई संसद भव्य इमारत बना दी? क्या फायदा 1200 करोड़ की लागत से बनी संसद की नई इमारत का अगर सांसदों की आवाज म्यूट हो रही है, अगर विपक्षी सांसदों की आवाज दबाई जा रही है? बहुत से लोगों को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में झटके खाने के बाद मोदी सरकार का सलीका कुछ बदलेगा, तरीका कुछ बदलेगा, वर्ताव कुछ सुधरेगा, लेकिन कुछ बदलता तो दिख नहीं रहा है। सदन के भीतर वही सब हो रहा है जो पिछले सत्र में या उससे पिछले सत्र में या उससे पिछले सत्र में हो रहा था। बीते सालों के दौरान कई बार ऐसा पहले भी हो चुका है, जब विपक्षी दलों के सांसदों के माइक को म्यूट किया गया है, कैमरे के फ्रेम से उन्हें आउट किया गया है। वही पुरानी कहानी फिर संसद के दोनों सदनों में दोहराने के आरोप लग रहे हैं। आज भी यही सब हुआ है। संसद के दोनों सदनों में आज भी माइक बंद करने के आरोप लगे, लेकिन विपक्ष के नेता या विपक्ष के सांसद का माइक। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान माइक बंद करने को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया, तो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद करने पर कांग्रेस ने जबरदस्त एतराज किया। सर माइक तो दे दीजिए। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. और ये दोनों घटना आज हुई है। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे थे और चर्चा के लिए वक्त की मांग कर रहे थे। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने आज आरोप लगाया है कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं, लेकिन माइक बंद करके गंभीर मुद्दे पर ओछी हरकत की जा रही है। कांग्रेस ने लोकसभा की कार्यवाही का वीडियो भी ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। वो भी तब जब स्पीकर दूसरी बार ओम बिरला चुने गए हैं और उसके सिर्फ 3 दिन हुए हैं। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब
बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ नहीं माने प्लीज। ओके। स्पीकर ओम बिरला ने हालांकि कहा कि माइक हम बंद नहीं करते, हमारे पास बटन नहीं है, लेकिन आवाज बंद हुई ये तो वीडियो में दिख रहा है। ऐसे कई वीडियो बीते 3-4 सालों के दौरान वायरल हुए हैं जिसमें विपक्ष के नेता की या तो आवाज गायब है या कैमरे के फ्रेम से उन्हें गायब कर दिया गया। संसद टीवी की तरफ से खासकर राहुल गांधी पर यह मेहरबानी कई बार की गई है। अब संसद टीवी स्पीकर से ऊपर तो है नहीं, पूरा नियंत्रण कंट्रोल स्पीकर के पास होता है, अथॉरिटी अंतिम अथॉरिटी स्पीकर है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि टीवी वाले जो प्रोड्यूसर हैं राहुल गांधी की आवाज को अपनी मर्जी से बंद कर देते हो। ऐसे आरोप बार बार खामखा भी तो लग नहीं रहे होंगे। आज भी यही कहा गया। सदन स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि नीट के मुद्दे पर संसद में वो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। who took NEET and also the students who are taking other competitive exams in the country. There's been a disaster as far as NEET is concerned. Everybody knows that the paper was leaked. People made thousands of crores of rupees. And the students were hurt, were damaged. The students studied for years. It's their dream, their aspiration to enter the medical field, and that dream and aspiration has been destroyed and ridiculed. And there was a unanimous agreement among all opposition parties that yes, a discussion on NEET, a one-day discussion on NEET is required and should be done. And we're committed to having that discussion peacefully in a very, very accommodating manner. I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption, and we simply cannot continue like this. Also, the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue, because crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future, and it's important that we give them clarity. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want a debate. We are ready for a debate. We want a debate, and we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. Thank you. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपना बयान जारी करके पीएम मोदी से अपील की है कि नीट के मुद्दे पर संसद में बहस हो। अब यह बहस कब होगी भी या नहीं, सरकार इस बहस के लिए कितनी तैयार होगी, ये तो अभी पता नहीं। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के भाषण के बीच माइक बंद करने को लेकर तीखे बयान दिए, लगातार बयान दर बयान। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि देश के लाखों युवाओं के नीट का पर्चा लीक होना सबसे जरूरी मुद्दा है, लेकिन सदन में इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है, माइक बंद किया जा रहा है। कांग्रेस के दर्जनों नेताओं ने ट्वीट करके स्पीकर के फैसले के खिलाफ तीखे बयान दिए, सीधे स्पीकर पर आरोप लगाए, और यह कि ऐसा लगातार पहले भी हो रहा था और अब 18वीं लोकसभा में भी हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, स्पीकर कह रहे हैं कि वो माइक बंद नहीं करते, तो कौन माइक बंद करता है? अभी किसने माइक बंद किया? इन हरकतों से बाज कब आएंगे? राहुल गांधी नीट पर युवाओं की आवाज उठाना चाहते थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी समेत बहुत से नेताओं ने तीखे बयान दिए हैं। ट्विटर पर उनके बयान आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। लगातार सबका ऐतराज यही है कि आखिर ऐसे आवाज बंद क्यों की जाती है या माइक म्यूट क्यों किया गया। पेपर लीक पर पेपर लीक और बार बार परीक्षाएं रद्द होने से इस देश का युवा उद्वेलित है। 24 लाख बच्चों ने जिन्होंने नीट का इम्तिहान लिखा था, वो असमंजस की स्थिति में है कि क्या परीक्षा दोबारा होगी, क्या परीक्षा रद्द होगी। पेपर लीक होने की खबरें हैं, सरकार अभी तक कुछ कह नहीं रही है, और इसी संवेदनशील मुद्दे को आज समूचा विपक्ष सदन में उठाना चाहता था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा, सौहार्दपूर्ण तरीके से बहस हो जाए इस पर, और इन परेशान छात्रों को यह संदेश जाए कि पूरा सदन एक साथ
सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ इनके बारे में चिंता कर रहा है और हमारी राय उनको पता चले। जब वो ये कह रहे थे तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। यही मांग और यही बात जब नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष राज्यसभा में उठा रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष श्री खरगे जी, उनका भी माइक बंद कर दिया गया। और यही नहीं, युवाओं के हक की बात सदन में की जाए, इस बात को सदन की गरिमा के खिलाफ बताने का काम संसदीय कार्यकाज के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने कर दिया। अगर देश के सदन में देश के युवा की बात नहीं की जाएगी, परीक्षा लीक पर चर्चा नहीं होगी, पेपर लीक की न्यूसेंस खत्म करने की बात नहीं की जाएगी, तो ये बातें कहां की जाएंगी और ये किस तरह से गरिमा के खिलाफ है। आज जो सदन में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक अति महत्वपूर्ण विषय जिससे देश के युवाओं का, करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, नीट के में पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी जी ने जिस रूप से शालीनता से उठाया और कहा कि इस पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को ना सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जब बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया गया। ये अच्छी परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उसके बाद जो निर्णय उस पर लिया जाए, लेकिन उनकी बात के बीच में माइक स्विच ऑफ करना एक अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। इस बात को लेकर मैं समझता हूँ पूरा इंडिया गठबंधन, संपूर्ण विपक्ष इस बात को लेकर रोष में आया और हम आज यही मांग करते हैं सरकार से दोबारा कि इस मुद्दे पे तुरंत चर्चा हो और जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी ले। अब तो साबित हो गया कि ये पेपर लीक हुआ था नीट के इम्तिहान का, ये पेपर लीक सरकार है और सबसे ज्यादा पेपर लीक तो हरियाणा में ही हो रहे, तो जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी ले, सरकार ले। राहुल गांधी के भाषण के दौरान माइक बंद करने का आरोप लगाने वाले दीपेंद्र हुड्डा, जिन्हें आपने अभी सुना, ये वही सांसद हैं जिन्हें कल ही स्पीकर ओम बिरला ने बुरी तरह से डांटा था। हजारों लोग सोशल मीडिया पर स्पीकर के इस बर्ताव पर कल पूरे दिन ऐतराज जताते रहे कि इस तरह से तो कोई अपने नौकर या चपरासी को भी नहीं डांटता होगा या उन्हें ही डांटता होगा। 5 बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को इस तरह से डपटना कहां तक उचित है, वो भी स्पीकर की तरफ से जो 3 बार चुने गए। वो भी सांसद हैं, वो भी सांसद हैं। हाँ, स्पीकर की एक गरिमा होती है, एक पद होता है, संसद की पूरी कार्यवाही उनके नियंत्रण में, लेकिन क्या इसका मतलब है चुप रहो, बैठो, मुझे बताओ मत, ऐसे डांटा जा सकता है क्या? पूरी कहानी तो आप जानते ही हो। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो, चलो बैठो। पे आपत्ति किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो, चलो बैठो। पे आपत्ति किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो, चलो बैठो। चलिए, यही आशंका तो ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जताई थी। यही तो कहा था कि स्पीकर महोदय, आप सिर्फ विपक्ष पर अंकुश लगाने की बजाय सत्ता पक्ष पर भी अंकुश लगाएं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव क्या कहना चाह रहे थे और समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। विपक्ष की आशंकाएं फिर सही साबित होती दिख रही है, वो भी तब
जब स्पीकर का चुनाव हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए, दूसरी बार ताजपोशी के 3 दिन ओम बिरला के। आज यही हाल राज्यसभा में भी हुआ। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नीट के मुद्दे पर मुद्दा उठा रहे थे नीट का, तो उन्हें सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से न सिर्फ रोका गया बल्कि कहा गया कि आप सिर्फ मुद्दे तक सीमित रहे। यह भी कह दिया गया नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, फटकार के साथ। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का सर, एग्जामिनेशन बिल्कुल, बार बार नहीं, 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या है nothing will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir. Sir, बैठिए, please. Take your seat. Take. राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते रहे, आवाज आनी बंद हो गई। खड़गे का आरोप है कि संसदीय नियम का हवाला देकर 267 के नियम के तहत वो सदन में चर्चा करके नीट पर चेयर का ध्यान खींचना चाहते थे, लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया। खड़गे 7 साल में 70 बार पेपर लीक का जिक्र करते रहे और माइक ऑफ हो गया। खड़गे ने बाद में ट्विटर पर लिखा कि राज्यसभा के सभापति से कहना चाहूंगा कि विपक्ष के प्रति उनका सौतेला व्यवहार भारतीय संसद के इतिहास में दागी हो गया है। सभापति केवल सत्ता पक्ष की तरफ देख रहे हैं। मैंने उनका ध्यान खींचने के लिए 10 मिनट तक हाथ उठाकर फिर खड़ा हुआ, संसदीय गरिमा का पालन किया, फिर भी उन्होंने सदन में विपक्ष के नेता की तरफ नहीं देखा। मुझे अपमानित करने के लिए जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, यह खड़गे ने ट्विटर पर लिखा है। समझिए कितने गंभीर आरोप हैं। 18वीं लोकसभा के अभी चंद दिन हुए हैं। कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा कि पेपर लीक के मामले पर यह सरकार खुद तो खामोश है ही, अब वो पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध में उठने वाली आवाजों को भी दबाना चाहती है। राहुल गांधी और कांग्रेस नेता लगातार ये आरोप लगाते रहे कि संसद में माइक ऑफ करके उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हर बार बीजेपी और दोनों सदनों के मुखिया की तरफ से, चाहे स्पीकर चाहे सभापति जो उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से राहुल के आरोपों को खारिज किया जाता रहा है। आज ही कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को खंगालते हुए हमने एक पुराना कोलाज देखा, वीडियो जिसमें सभापति भी हैं, राहुल गांधी हैं, उनकी आवाज़ कैसे दबाई गई। आप या जो उनका आरोप है उसमें कितना दम है, जो आरोप और सच्चाई है या सफाई और आरोप के बीच क्या है, आप इस वीडियो को सुने तो आप अंदाजा लगाएंगे। सौजन्य कांग्रेस। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके 2 मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर रूल 218। सर आपने माइक बंद कर दिया। बोलने दीजिए, माइक बंद कर दिया सर आपने। सर ये हमारा परंपरा है सर। परंपरा के दौरान विपक्ष को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो परंपरा को खत्म कर रहे हैं सर आप। और ऐसा आरोप कांग्रेस लगातार लगाती रही है। पिछले साल अडानी के मुद्दे पर भाषण के दौरान राहुल गांधी ने माइक ऑफ करने के आरोप लगाए थे, तब भी कई बार खबरें छिटपुट छपी। ऐसे कई मौके आए जब सदन में विपक्ष के सांसदों ने माइक ऑफ करने का आरोप लगाया। कई बार ऐसे भी आरोप लगे कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान कैमरे के फ्रेम से उन्हें आउट कर दिया गया और उसका बाकायदा वीडियो बनाकर कांग्रेस ने जारी किया अपने ट्विटर हैंडल पर। राहुल बोलते रहे लेकिन कैमरा कभी स्पीकर की तरफ तो कभी सत्ता पक्ष की तरफ घूमता रहा, कभी प्रधानमंत्री की तरफ। सदन की कार्यवाही के दौरान भी कैमरे का फोकस ज्यादातर सत्ता पक्ष की तरफ रखने के आरोप भी लगते रहे। कल भी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा कि राष्ट्रपति की स्पीच के दौरान संसद टीवी ने सदन के नेता नरेंद्र मोदी को 73 बार दिखाया और नेता विपक्ष राहुल गांधी को सिर्फ 6 बार। तो यह आरोप बेमानी नहीं है और कैमरे में जो कुछ दिखता है वो सब कुछ दिखता है। बहुत बार ऐसा हुआ। और तभी जब यह सदन जो लोकसभा 18वीं लोकसभा शुरू हुई, जब स्पीकर ओम बिरला चुने गए, उससे पहले बहुत सारे विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष के नेताओं को एतराज भी था या उन्हें आशंका थी, क्योंकि इसी संसद में 17वीं लोकसभा में नई इमारत में ऐसा हो चुका है पिछली बार शीतकालीन सत्र में, जब करीब करीब 150 सांसदों को, 141 सांसदों को दोनों सदनों से बाहर कर दिया गया और बड़े बड़े कानून पास कर दिए गए और वो सांसद
संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास या सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन करते रहे। किसी की फिक्र नहीं थी। एक एक दिन में 40-40 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, डांट कर, डपट कर, सस्पेंड करके। इसी इमारत ने, इसी संसद ने वो सब देखा। लेकिन लगा कि चुनाव के नतीजे के बाद अगर मोदी की ताकत कुछ कम हुई है, जनता ने उनका साइज कुछ छोटा किया है, 272 से भी उनको 32 सीटें नीचे दी है, पिछली बार से 63 सीटें नीचे दी है, बैसाखियों पर सरकार बनाने को मजबूर हुए मोदी, तो शायद कुछ सबक लेंगे। शायद लोकतंत्र में विपक्ष की अहमियत समझेंगे। शायद ये समझेंगे कि असहमति की आवाजें भी जरूरी होती है। लेकिन मोदी तो मोदी हैं और मोदी हैं तो मुमकिन है। इसलिए अभी 18वीं लोकसभा के चंद दिन हुए हैं, लेकिन वो तस्वीरें और वो आरोप फिर से सार्वजनिक तौर पर सामने आने लगे हैं। और सबसे बड़ा आरोप स्पीकर पर है। हम सबकी एक सीमा होती है। स्पीकर पर क्या किस हद तक बोल सकते हैं, किस हद तक नहीं बोल सकते। विशेषाधिकार का भी मामला, प्रिविलेज का। कल कुछ लोग मुझे भी डरा रहे थे कि आप ये वीडियो बना रहे हो, आप ध्यान रखना, आप पर भी प्रिविलेज का मामला चल सकता है आपके खिलाफ। कुछ राइट विंग के लोग भी चेतावनी, धमकी दे रहे थे। लेकिन मुझे पता है अपना दायरा, और दायरे में रहकर अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करके जो दिखता है उतना तो कहूँगा। वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमें यह दिखने लगे जो अखिलेश यादव ने कहा था कि विपक्ष पर अंकुश तो आपका रहता ही है, सत्ता पक्ष पर भी आपका अंकुश रहे। अगर ये दिखता कि सत्ता पक्ष के सांसदों के खिलाफ भी वैसे कार्रवाई करते हैं स्पीकर, अगर ये दिखता कि कोई रमेश बिधूरी नाम का बीजेपी का सांसद बीएसपी के एक सांसद दानिश अली के खिलाफ ऐसी बातें करता है, कठमुल्ला, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या कहता है उस संसद में, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, बाहर देख लूंगा, पीट दूंगा टाइप की भाषा में, और स्पीकर को ये बुरा लगता है, और उसके बाद रमेश बिधूरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, तो लगता नहीं स्पीकर जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें निष्पक्षता है। लेकिन क्या यह निष्पक्षता 5 साल में दिखी है? क्या यह निष्पक्षता राज्यसभा में दिखी है? यह आरोप राज्यसभा में भी लगे हैं। जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं, चुनाव के दौरान राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान में कितनी जगह जाकर उन्होंने अलग अलग जगह सेमिनार में जो भाषण दिया, उस भाषण में मोदी की तारीफ करते हुए एक तरह से चुनाव प्रचार करते दिखे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तो उन्होंने एतराज जताया कि उपराष्ट्रपति होकर वो एक तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और उनके भाषण देखिए, सदन के बाहर उनके सेमिनार में उनके भाषण देखिए, सब कुछ मौजूद है गूगल पर। लगता ही नहीं कि उपराष्ट्रपति हैं या बीजेपी के नेता हैं। तो क्या आलोचना का अधिकार हमारा है नहीं? आलोचना हमने तब भी की थी, फिर कर रहे हैं कि महोदय, सभापति जी, स्पीकर साहब, आप कुछ ऐसा करिए, इस तरह के फैसले करिए सदन में कि लगे कि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस कुर्सी की मर्यादा यह है कि चाहे सत्ता पक्ष हो, जिसे ट्रेजरी बेंच कहा जाता है, चाहे विपक्ष हो, आपके लिए दोनों बराबर हैं। होता तो यही है ना कि जब स्पीकर चुने जाते हैं तो आमतौर पर जो परंपरा रही है सर्वसम्मति की परंपरा, उस परंपरा को भी इस बार तोड़ा गया, टूटी वो परंपरा। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, के सुरेश को। यह अलग बात है कि आंकड़े ओम बिरला के पक्ष में थे, वही जीते। लेकिन उसके बाद नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री सदन के नेता के तौर पर स्पीकर को उनके आसन तक छोड़ा है। खूबसूरत तस्वीर। तो इसका मतलब यही है कि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष से ऊपर एक ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, और उस कुर्सी से आप सबको बराबर भाव से देखते हैं, और बराबर भाव से देखना चाहिए। लेकिन जब ये भाव आपका एक तरफा दिखता है, या आपके फैसले में, आपके तरीके में, आपकी डांट में अगर पक्षपात दिखता है, तो सवाल उठता है। तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आपने रमेश बिधूरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इतनी आलोचना होने के बाद आज तक भारतीय संसद में जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो इस्तेमाल रमेश बिधूरी ने एक सांसद के लिए किया। कोई कार्रवाई नहीं। और जिस तरह से आपने डपटा कल दीपेंद्र हुड्डा को, 5 बार के चुने हुए सांसद को, चुप बैठ जाओ, जैसे किसी क्लास में उद्दंड या जो बदमाश बच्चे को टीचर डांटता हो। सिर्फ छड़ी नहीं मारी, बाकी आपने सब क्या, पेपर वेट भी उठाकर फेंक सकते थे आप। तो ये डांट, ये फटकार,
ये कहना धमकी या चेतावनी कि स्पीकर एक बार जब सीट पर खड़ा हो जाए तो माननीय सदस्यगण आप बैठ जाइए। ये कह रहा हूं 5 साल इसका मौका मत दीजिए। ये वीडियो भी शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखिए। एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज, एक एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज। असाउद्दीन ओवैसी जी एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। तो ये चेतावनी, मैं तो धमकी कह रहा हूं, ये अगर हमें दिखती 5 साल में किसी तलखी और सख्ती के साथ स्पीकर ने सत्ता पक्ष में बैठे किसी सांसद या मंत्री को चेताया हो, रमेश बिधूरी के लिए भी इसी तलखी के साथ उन्हें बाहर कर दिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हो, तो शायद मुझे लगता कि ठीक है, उनका सलीका है, उनका तरीका है। एक तरह से उस सदन के वो मुखिया हैं, स्पीकर हैं, कस्टोडियन हैं वहाँ की सारी व्यवस्था के, उन्हें हक है कि इधर भी डांटे उधर भी डांटे। लेकिन जब ऐसा दिखता है कि आवाज़ कहीं म्यूट होती है, जब ऐसा दिखता है कैमरे के फ्रेम से कोई बाहर होता है, जब ऐसा दिखता है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म कर दी जाती है एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, जब ऐसा दिखता है कि राहुल गांधी को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है अदालती पटकथा के जरिए और एकदम तुरंत उन्हें बंगले से उनकी सदस्यता तुरंत खत्म की जाती है त्वरित गति से, लाइटनिंग स्पीड से, तो सवाल उठते हैं माननीय स्पीकर साहब। तो फिलहाल इस उम्मीद के साथ कि 5 साल अभी हैं, ऐसा मौका बार बार ना आए कि लोगों को आसन से, कुर्सी से, सभापति से, स्पीकर से थोड़ा भरोसा कम होने लगे, क्योंकि जनता भी देख रही है, सब कुछ देखा जा रहा है, सब कुछ दर्ज हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। दर्शकों से अपील कि आप सबकी मदद से, आप सबकी हौसला अफजाई से 60 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, 6 मिलियन। लेकिन ये सफ़र लंबा है, बहुत दूर तक जाना है। आपकी मदद, आपकी हौसला अफजाई, आपकी मोहब्बत, आपका स्नेह लगातार मिलते रहे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, अच्छी बात है, उनका शुक्रिया, उनको सलाम, उनको नमस्कार। जिन्होंने नहीं किया वो भी करें ताकि हमें ताकत मिले। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।